हर होटल में एक ऐसा कमरा होता है जहां लोग रुकते नहीं और जो रुकते हैं वो लौटते नहीं। और उस होटल में वो था कमरा नंबर 29। ज़ारा खान, उम्र 22 साल, इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, एक फेमस डिजिटल इन्फ्लुएंसर जो लोगों की नज़रों में परफेक्ट लगती थी। हर दिन नया मेकअप लुक, नई स्टोरी, नई डांस रील, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही ज़ारा खामोश हो जाती थी। पिछले कुछ महीनों से उसका मूड बार बार बदलने लगा था। कभी कभी वो घंटों अकेले बैठी रहती, कभी अचानक हंसी आती और कभी चुपचाप रोती। एक दिन अचानक उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कुछ दिन के लिए ब्रेक ले रही हूँ, सोशल मीडिया से दूर, थोड़ा सुकून चाहिए। उसने अपनी टीम को इन्फॉर्म किया और निकल पड़ी ऋषिकेश, एक शांत हरा भरा हिल स्टेशन जहाँ इंटरनेट की स्पीड भी जैसे सांस लेती हो। होटल वृंदा विला, एक पुराना लेकिन सुंदर बुटीक होटल। स्टाफ कम था लेकिन सस्ता और शांत। उसे जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 29। रिसेप्शन पर खड़े बूढ़े चौकीदार ने चाबी देते वक्त बस इतना कहा, मैडम, अगर कोई सपना आए तो जाग जाना, यहाँ नींद गहरी हो जाती है, ज्यादा गहरी। जब पहली रात वो कमरे में पहुंची, कमरा बहुत सुंदर था। लकड़ी की दीवारें, हल्का पीला बल्ब और खिड़की से दिखता गंगा का दृश्य। ज़ारा ने खुद को रिलैक्स महसूस किया। उसने हल्का खाना खाया और रात को मोबाइल उठाया। एक बार लाइव आ जाती हूँ, सबको बता दूं कि मैं ठीक हूँ। रात 11:29 PM की इंस्टा लाइव शुरू हुआ। हजारों लोग जुड़ गए। ज़ारा हंसी, बातें की, एक गाना भी गाया। लेकिन लाइव के आखिरी मिनट में किसी ने कमेंट किया, Who was that behind you? ज़ारा रुक गई। उसने कैमरा पलटा, पीछे कुछ नहीं था। दूसरी रात ज़ारा लाइव नहीं आई। वो असहज महसूस कर रही थी। बाथरूम का दरवाजा बार बार खुद ब खुद खुल बंद हो रहा था। पानी अपने आप बहने लगा। आईने पर कुछ लिखा था, धुंधले अक्षरों में, फिर मिलेंगे। उसने रिसेप्शन पर फोन किया, कोई जवाब नहीं। डर के मारे उसने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। आज बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। शायद ये मेरी थकान है या कुछ और। उसकी आंखें भर आईं। जब तीसरी रात ज़ारा सोने ही वाली थी कि दरवाजे के नीचे से एक सफेद कागज अंदर सरका। उसने उठाकर पढ़ा, क्या तुम भी उसकी तरह बनोगी? अब वो डर गई थी। उसने तुरंत अपनी दोस्त अनामिका को वीडियो कॉल किया। यहाँ कुछ गड़बड़ है यार, कोई है जो मुझे देख रहा है। अनामिका ने सलाह दी, तू लाइव आ, सबके सामने बात कर, हो सकता है तुझे अच्छा लगे। जब चौथी रात टोइन टारी से गामीदान पर ज़ारा इंस्टा लाइव आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा घबराया हुआ था। अगर मैं कल जिंदा ना रहूं तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैंने यहाँ कुछ देखा है जो इंसान नहीं है और शायद वो अब मेरा इंतजार नहीं कर रहा, वो मेरे अंदर आ चुका है। लाइव के आखिरी सेकंड में कैमरा गिरता है, पर इससे पहले एक चेहरा झलकता है, एक लड़की का, जिसका चेहरा ज़ारा जैसा है लेकिन आंखें पूरी काली। अगली सुबह जब होटल स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खोला, ज़ारा की बॉडी फर्श पर मिली, आंखें खुली हुई लेकिन बिल्कुल शांत। फोन अभी भी ऑन था, लाइव स्क्रीन जमी हुई। पुलिस आई, केस को मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन बताया गया, लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, कृपा को अब चैन है। तभी एक युवक की एंट्री होती है, रौनक, 27 साल का क्राइम यूट्यूबर और फ्रीलांसर रिपोर्टर। उसने ज़ारा का केस उठाया क्योंकि यह मौत सामान्य नहीं लग रही थी। उसने ज़ारा के इंस्टा लाइव को फ्रेम बाय फ्रेम स्कैन किया। एक फ्रेम में कैमरा के पीछे एक चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो रिकॉर्ड में कभी नहीं दिखा। रौनक ने होटल का रिकॉर्ड खंगाला और वहां एक नाम मिला, कृपा सिंह। कृपा सिंह 24 साल की ट्रैवल व्लॉगर थी। उसके भी लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया गया। प्लास्टिक स्माइल, फेक लाइफ, कृपा द फेक इन्फ्लुएंसर जैसे कमेंट्स से उसकी मानसिक हालत टूट चुकी थी। 2016 में वो भी
डिजिटल डिटॉक्स के लिए इसी होटल में आई और कमरा नंबर 29 में उसकी संदिग्ध मौत हुई। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, मुझे अब भी कोई नहीं समझा। उसके बाद से ही माना जाने लगा कि कृपा की आत्मा उस कमरे में रह गई और हर लड़की जो वहां आती, कृपा की अधूरी कहानी उसे पकड़ लेती। रौनक ने होटल के पुराने कर्मचारियों से बात की। तभी सामने आया कि बूढ़ा चौकीदार ही असली कड़ी था। कृपा की मौत के बाद से वो डिजिटल डिटॉक्स पैकेज के नाम पर ऐसी ही युवा पॉपुलर लड़कियों को कमरे में ठहराता था, ताकि कृपा की प्यास मिट सके और कमरा शांत बना रहे। उसने ही ज़ारा को टारगेट किया था, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, चौकीदार अचानक गायब हो गया। उसकी गुमशुदगी आज तक रहस्य है। रौनक को ज़ारा का पुराना फ़ोन बैकअप मिल गया। फ़ोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। मैं हर रात उसे सपने में देखती हूँ। वही सवाल पूछती है, क्या तू मुझे समझेगी, क्या तू मुझे पूरा करेगी? और अब मुझे लगता है मैं खुद कृपा बनती जा रही हूँ। रौनक ने उस कमरे की डॉक्यूमेंट्री बनाई। कमरा नंबर 29, साइलेंट स्क्रीन। वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने ज़ारा के लिए कैंडल मार्च निकाला। होटल को सील कर दिया गया। लेकिन रौनक के चैनल पर हर शुक्रवार रात 2:29 समल में एक लाइव वीडियो अपने आप शुरू हो जाता है। कोई कैमरे के सामने बैठा होता है, चेहरा नहीं दिखता। पीछे दीवार पर लिखा होता है, अब किसकी बारी है। हमारे समाज में लोग सच्चाई से नहीं, कैमरे से डरते हैं। कमरा नंबर 29 में कोई आत्मा नहीं, सिर्फ अधूरी कहानियां हैं। हर लड़की जो वहां गई कुछ कहने आई थी, और हर बार वो आवाज़ किसी और के गले से निकली। अब अगला लाइव किसका होगा? हो सकता है आप देख रहे हो, लेकिन वो आपको देख रहा हो।